समोसे ले लो समोसे, अच्छे अच्छे गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे ले लो। गौरी कौवी ऐसे समोसे बेच रही थी, तभी उसके पास तोता आता है। गौरी, मेरी पत्नी के लिए एक गर्मा गर्म समोसा दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं गर्मा गर्म ही दूंगी। सभी समोसे ही गर्म हैं, लेकिन एक समोसे का दाम 50 रुपये है। गौरी उसे समोसा देती है। तोता उसे 50 रुपये दे देता है और वो समोसा लेकर आता है। तोते की पत्नी भी नदी से पानी पीकर घर आ जाती है। अरे वाह मेरे सुंदर पति, तुम मेरे लिए समोसा लेकर आए हो। सच में तुम बहुत अच्छे हो। हाँ पत्नी जी, तुम्हें समोसा खाने को बहुत मन था, इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए समोसा ले आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ कालू अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी, आज तुम्हारे कितने रुपए के समोसे बिक गए हैं? कालू जी, 11 समोसे बेचे थे, आज तो 550 रुपये के हो गए। वहीं दूसरी तरफ जब तोती समोसा खाती है, उसे समोसे बेस्वाद लगते हैं। ये क्या पति जी, ये समोसा तो बहुत बेकार है, इसमें तो नमक ज्यादा है। मेरा तो पूरा मुंह कड़वा हो गया और ये तो बिल्कुल बेस्वाद है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम क्या कह रही हो? समोसा अच्छा नहीं है, इसमें नमक ज्यादा है। मैं तो उस कौवी को इस समोसे के पूरे 50 रुपये देकर आया था, फिर भी उसने बेकार समोसा दे दिया है। पति जी, वो दोनों कौवा कौवी बहुत बुरे हैं, आपको उनसे समोसा नहीं खरीदना चाहिए था, वो बिल्कुल अच्छे कौवे नहीं हैं। फिर अगली सुबह कौवे अभी घर में सो रहे होते हैं, तभी तोता और उसकी पत्नी दरवाजा खटखटाते हैं। ये सुबह सुबह कौन आ गया है हमारे दरवाजे पर? कालू दरवाजा खोलता है। कालू, गौरी कहाँ है? उसे बाहर भेजो। तोते, क्या काम है तुम्हें मेरी पत्नी से? वो तो अभी सो रही है, तुम मुझे बताओ। कल मैं तुम्हारी पत्नी से एक समोसा लेकर गया था पूरे 50 रुपये देकर, और उसने समोसा बेकार दिया। उसमें नमक ज्यादा था और बिल्कुल बेस्वाद था। उसे कहो कि वो मेरे पैसे वापस कर दे। मोटी चोंच वाले, हम बेची हुई चीज के पैसे नहीं वापस करते, चाहे वह अच्छी हो या फिर बेकार। तू चला जा यहाँ से, तुझे 50 रुपये में हम सब कुछ नहीं देंगे, तुझे समोसे भी खिलाए और तेरे पैसे भी वापस करे। दोनों पति पत्नी उदास होकर चले जाते हैं। कौवा अंदर आता है। कालू जी चला गया। क्या वो मोटी चोंच वाला तोता? मैं सब सुन रही थी, मुझे सब सुनाई दे रहा था। हाँ गौरी, चला गया वो, मैंने भगा दिया उसे। मैंने भी कालू जी तुम्हें कई बार बोला है कि नमक थोड़ा कम डाला करो और मसाले अच्छे से मिलाया करो, लेकिन तुम भी सुनते नहीं हो, हर रोज नमक भर देते हो। गौरी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं हलवाई हूँ। पहली बार समोसे बना रहा हूँ तो थोड़ा कम ज्यादा तो होता ही रहता है, और वैसे भी मुझसे ये समोसे का भरता और समोसे बनते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो बना देता हूँ। अगले दिन गौरी समोसे बेचने आती है। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे ले लो। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म समोसे खाओ। मम्मा मम्मा, आज मेरा समोसे खाने का बहुत मन है, आप मेरे लिए गौरी आंटी से समोसा लेकर आओ ना, आज मैं भी समोसा खाऊंगी। गुड़िया बेटी, तुम्हें तो पता है ना, वो कौवी अच्छे समोसे नहीं बनाती है, बिल्कुल बेस्वाद समोसे बनाकर बेचती है। तुम उसके बने हुए समोसे मत खाओ। मुझे पता है मम्मा, आप मुझे समोसा खिलाना ही नहीं चाहती हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो, और आप ऐसे ही बहाने बनाती हो ताकि खिलाना ना पड़े। रानू चिड़िया गौरी के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा और स्वादिष्ट सा गर्मा गर्म समोसा दे देना, चाहे भले ही तुम 1 रुपया ज्यादा ले लेना, लेकिन समोसा अच्छा होना चाहिए। ये समोसा अच्छा है चिड़िया, और बहुत स्वादिष्ट भी है। जब तुम्हारी बेटी इसे खाएगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। गौरी लाओ, तुम पहले इस समोसे को मुझे चखाओ कि ये अच्छा है कि नहीं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे चखने के लिए नहीं दूंगी, पहले 50 रुपए दो पूरे, उसी के बाद दूंगी मैं तुम्हें समोसा, फिर तुम चाहे चखना और कुछ भी करना। गौरी पैसे ले लेती है और समोसा देती है। छी छी गौरी, ये समोसा कितना बेस्वाद है, ये तो मेरी बेटी को जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें तो नमक भरा पड़ा है, ये तो नमक के मारे कड़वा है, और तो और बिल्कुल स्वाद नहीं है। ऐसा करो, तुम अपना समोसा अपने पास रखो और मेरे पैसे मुझे वापस करो। हाँ तो अब मैं क्या करूँ छोटी चिड़िया, तुझे अब कोई पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने तुझे समोसा दिया है तब पैसे लिए हैं। मैं बिकी हुई चीज को वापस नहीं करती हूँ और ना ही पैसे लौटाती हूँ। चल निकल यहाँ से। अच्छा काली कौवी, ये बात है तो फिर ठीक है। अब अगर मैंने भी तेरा यह धंधा बंद ना करवा दिया तो मेरा नाम भी रानू नहीं। अब तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। चिड़िया गुस्से में चली जाती है। शाम को गौरी समोसे बेचकर आती है। गौरी, आज तुम्हारे कितने रुपए के समोसे बिक गए हैं? कालू जी, एक समोसा बिका था,
आज रानू चिड़िया लेने आई थी। जब उसने वो खाकर देखा तो वो तो कड़वा था। फिर वो पैसे मांग रही, लेकिन मैंने तो वापस नहीं किए। गोरी, ये तो तुमने सही किया कि उसे पैसे वापस नहीं किए। वैसे भी हम थोड़ी बहुत मेहनत करके तो उन्हें बनाते ही हैं। मेरे पति कालू, बस तुम ऐसे ही मुझे समोसे बनाकर देते रहो। मैं जंगल में बेचती रहूंगी, फिर हम अमीर हो जाएंगे और हमें पक्षियों को समोसे बेचना तो अच्छे से आता है। रानू चिड़िया समोसे का सामान लाकर खुद समोसे बनाती है। अब मैं भी देखती हूँ कि ये कौवे कैसे समोसे बेचते हैं। अगर मैंने इनका धंधा बंद ना करवा दिया तो मेरा नाम भी रानू नहीं। रानू चिड़िया जंगल में समोसे बेचने लगती है। समोसे ले लो समोसे, आओ आओ पक्षियों, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे खाओ। जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से समोसे खरीदते हैं। सबको चिड़िया के समोसे स्वादिष्ट लगते हैं। गौरी के पास कोई भी समोसे खरीदने नहीं जा रहा था। कौवी का धंधा बंद हो जाता है। गौरी घर आती है। कालू जी, अब तो भोजन ढूंढकर खाना पड़ेगा या फिर भूख से मरना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे समोसे तो बिकने वाले नहीं। उस चिड़िया ने हमारा धंधा बंद कर दिया। वो छोटी चिड़िया बहुत बुरी है, उसने हमारा धंधा बंद कर दिया। गोरी, ऐसा करो, हम इस जंगल को छोड़कर यहाँ से चलते हैं और किसी दूसरे जंगल में जाकर वहाँ समोसे बेचेंगे। ऐसे हमें भोजन ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। हाँ कालू जी, तुम बात तो सही कह रहे हो। चलो तो हम अभी निकल जाते हैं। ये कहकर गौरी और कालू वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। टुन्नू जी, अब हमने तो नदी से पानी पी लिया है, चलो हम घर चलते हैं। हमारे तीनों अंडों में से कभी भी बच्चे बाहर आ सकते हैं। हाँ रानू, तुम घर जाओ, मैं जंगल के पक्षियों को मिठाई बांट कर आता हूँ। आज टुन्नू पूरे जंगल के पक्षियों में मिठाई बांट रहा था। वो आज बहुत खुश था। टुन्नू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारी पत्नी रानू बता रही थी कि तुम्हारे घर 3-3 अंडों का जन्म हुआ है। हाँ तोते, रानू ने तुम्हें सही बताया है, तभी तो मैं मिठाई बांट रहा हूँ। ये लो, तुम भी मिठाई खाओ और हाँ, प्रार्थना करना कि मेरे घर में 3-3 बेटे आए। वो टुन्नू ऐसे मिठाई बांटता है और वो गौरी के घर भी मिठाई देने आता है तो उससे भी यही बात बोलता है। प्रार्थना करना कि मेरे घर में 3-3 बेटे आए। ऐसे ही उसका एक दिन सब्र खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंडों से बच्चे बाहर आ गए थे। रानू, अब जल्दी से बताओ कि तीनों अंडे से बेटे ही बाहर आए हैं ना? नहीं नहीं टुन्नू जी, तीनों अंडों से बेटे नहीं निकले हैं। हमारे एक अंडे से बेटा निकला है और 2 अंडों से 2 बेटियां निकली है। ये क्या रानू, 2 बेटियां आई हैं? सत्यानाश हो गया फिर तो। ऐसे तो मैं कमाते कमाते ही मर जाऊंगा और फिर इन्हें पालने में ही मेरी जिंदगी निकल जाएगी। इससे अच्छा तो ये दोनों बेटियां मर जाएं। ये आप क्या बोल रहे हो टुन्नू जी? आप अपनी बेटियों के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? जितना हमारे लिए हमारा बेटा प्यारा है, उतनी ही हमारी बेटियां भी प्यारी है। ये भी तो हमारी ही बेटियां हैं ना, तो मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे प्यारे हैं। देखो रानू, तुम चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे लिए तो मेरा एक ही राजा बेटा है। तुम सब तो मेरे ऊपर बोझ हो। आजा मेरे राजा बेटे, मेरे पास आजा। टुन्नू का बेटा कुकू उसके पास आ जाता है। टुन्नू उसे बहुत प्यार करता है और उसे मीठा फल खिलाता है, और वो अपनी बेटियों की तरफ तो देखता भी नहीं है। मम्मा मम्मा, हमें भी भूख लगी है, आप हमें भी कुछ खाने के लिए दे दो। टुन्नू जी, इसमें से आधा सेब इन दोनों बेटियों को भी दे दो, ये भी खा लेंगी, इन्हें भी भूख लगी है। नहीं नहीं रानू, मैं तुम्हें ये सेब नहीं दूंगा, इसे तो मेरा बेटा कुकू ही खाएगा। तुम अपनी बेटियों के लिए सूखा दाना लेकर आओ और इन्हें सूखा दाना ही खिलाना। रानू चिड़िया ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि उसका पति टुन्नू चिड़ा ये सब कैसे कर सकता है। फिर वो खुद ही अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने जाती है और टुन्नू चिड़ा अपने बेटे को लेकर उसे जंगल की सैर कराता, उसे जंगल में घुमाता। रानू चिड़िया की दोनों बेटियां तो बहुत ज्यादा उदास रहती थी, क्योंकि उन्हें पिता का प्यार नहीं मिल रहा था। मम्मा पापा हमें क्यों नहीं बाहर घुमाने ले जाते? वो सिर्फ भाई को ही लेकर जाते हैं और उससे ही प्यार करते हैं, हमसे प्यार ही नहीं करते। नहीं नहीं मेरी बच्चों, ऐसी बात नहीं है। आपके पापा आप दोनों को भी बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी मैं हूं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी बेटियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू, हमारा घर तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। कहीं वज़न की वजह से हमारा घर टूट ना जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर हमारा घर टूट गया तो मैं अपने बेटे को लेकर इस तेज़ बारिश में कहाँ जाऊँगा।
मुझे अपने घर का वज़न कम करना होगा। रानू, तुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि वज़न की वजह से ये घर टूट जाएगा। ये आप क्या बोल रहे हो टुन्नू जी? मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ बारिश में भीगती फिरूंगी? और वैसे भी घर तो यही है ना, तो मैं यहीं तो रहूंगी इनके साथ। हो, अब मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगी, बस तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। रानू चिड़िया उससे बहुत विनती करती है, लेकिन टुन्नू उसकी एक नहीं सुनता और उसे उसकी बेटियों को घर से निकाल देता है। ऐसा मत करो टुन्नू जी, हमें यहाँ से मत निकालो। मेरा ना सही तो अपनी बेटियों का ही सोचो। ये अभी छोटी है, ये बारिश में भीगेंगी तो बीमार हो जाएंगी। हमें यहाँ से मत निकालो। देखो रानू, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं रखूँगा। मेरा घर वज़न से टूट जाएगा। और हाँ, अगर ये बीमार होती हैं तो हो जाएं, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और अब तुम इस घर में कभी वापस मत आना, चली जाओ यहाँ से। ये कहकर टुन्नू घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। ये टुन्नू जी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना गिर जाएंगे और अपनी बेटियों से इतनी नफरत करेंगे। मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि पापा हमें प्यार नहीं करते, वो सिर्फ भाई को ही प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। लेकिन मम्मा, आप परेशान मत हो, हम दूसरा घर बना के वहाँ रह लेंगे। वो तीनों ऐसे बारिश में बैठी भीग रही थी कि तभी रानू की बेटी की नज़र एक बड़े पेड़ पर जाती है, जो कि एक खोखला पेड़ था। मम्मा, वो देखो सामने एक बड़ा खोखला पेड़ है, चलो हम सब उसी में रहते हैं, उसी पेड़ को हम अपना घर बना लेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो। वो खोखला पेड़ तो सही है, उसके अंदर तो बारिश का पानी भी नहीं आ रहा होगा, तो चलो हम उसी में अपना घर बनाकर रहते हैं। फिर रानू चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ उस खोखले पेड़ में आकर बैठ जाती है। उस पेड़ के अंदर बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वो पेड़ अंदर से बहुत ज्यादा सुरक्षित था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुकू अपने पापा को छोड़कर अपनी माँ और बहनों के पास आ जाता है। कुकू बेटा, आप यहाँ, और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मम्मा, मुझे पापा के साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ और बहनों के साथ रहना है। पापा सुबह जाकर शाम को घर लौट आते हैं। मैं घर में अकेला रह नहीं पा रहा हूँ, अभी मैं पापा के पास नहीं जाऊँगा। आपने बहुत अच्छा किया, आज से आप भी हमारे साथ ही रहोगे। मैं मेरे बच्चों को माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगी। दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा अब अकेला हो गया था। अब उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। वो बहुत ज्यादा पछता रहा था। कुकू अपनी माँ और दोनों बहनों के साथ उस खोखले पेड़ के अंदर अपनी आगे की जिंदगी गुजारने लगता है। मम्मा, मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे सारे सपने तुमसे जुड़े हुए हैं। मैं इतनी मेहनत करके तुमको पढ़ा रही हूँ। मम्मा, मेरा बैग फटा हुआ है, मेरे जूते भी फटे हुए हैं। सब पक्षी मुझे ये कहकर चिढ़ाते हैं कि मेरी मम्मा दूसरे पक्षियों के घर में काम करती है। गुड़िया बेटी, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं अपनी गुड़िया बेटी को मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, चोरी थोड़ी कर रही हूँ। मगर मम्मा, कुछ भी कहो, मुझे नए जूते और बैग चाहिए माँ, तभी मैं स्कूल जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है गुड़िया, मैं अब जा रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ न कुछ करके बैग और जूते ले आऊंगी। चिड़िया एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और अपने पति के बारे में सोचने लगती है, जो कि कुछ समय पहले ही चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया को छोड़कर चला गया था। टुन्नू जी, मुझे आप छोड़कर क्यों चले गए हो? आपने तो कहा था कि जिंदगी भर मेरा ध्यान रखोगे, लेकिन आपने मुझे छोड़कर किसी और चिड़िया से शादी कर ली। आपने ये नहीं सोचा कि आपके बिना मैं और गुड़िया कैसे जिएंगे? रानू चिड़िया ये सब सोचकर फूट फूट कर रोए जा रही थी। तभी उसके आंसू पास वाले पत्थर पर गिरते हैं। तभी अचानक से उस पत्थर में से चमक आती है और एक लाल परी बाहर निकलती है। चिड़िया रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे वजह से आज मैं इस पत्थर से बाहर आ गई। मैं सदियों से इस पत्थर में कैद थी और मैं तभी बाहर आ सकती थी जब कोई नेक दिल चिड़िया के आंसू इस पत्थर पर गिरते। लाल परी, मैं बहुत गरीब हूँ और दुखों की मारी भी। कृपा करके मुझे कुछ मत करना। डरो मत चिड़िया रानी, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगी। तुमने मेरी मदद की है, अब मदद करने की बारी मेरी है। कल सुबह तुम पहाड़ों के ऊपर जाना,
वहां पर एक जादुई चूड़ियों का पेड़ है। वो कभी ना खत्म होने वाली चूड़ियां हैं। तुम जितनी चूड़ियां बेचोगी वापस उतनी चूड़ियां आ जाएंगी। तुम उन जादुई चूड़ियों को बेचकर अपनी बेटी के साथ खुशी से जिंदगी गुजार सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। लाल परी चिड़िया की मदद करके अपने परीलोक चली जाती है। उधर ही छुपी बैठी गोरी कौवी ये सब बातें सुन लेती है। अरे वाह, जादुई चूड़ियां! इन चूड़ियों को तो मैं ही लेकर रहूंगी। पेड़ से सारी चूड़ियां उतार के अपने घर ले जाऊंगी, फिर उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। ऐसा सोचकर गौरी कौवी जल्दी से पहाड़ों के ऊपर चली जाती है। गौरी वहां आकर देखती है कि वहां तो एक बड़ा सा पेड़ तो है, लेकिन चूड़ियां नहीं है। कौवी, क्या तुम जादुई चूड़ियां लेने के लिए यहाँ आई हो? हाँ पेड़ जी, मैं जादुई चूड़ियां लेने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तुमने कभी अपनी जिंदगी में झूठ बोला है? नहीं नहीं, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। क्या तुमने कभी लालच किया है? नहीं नहीं पेड़ जी, मैंने तो कभी लालच नहीं किया। फिर तो तुम मेरी चूड़ियां ले जा सकती हो। फिर गौरी कौवी एक चूड़ियों का सेट लेती है और उन्हें पहन लेती है। चूड़ियां पहनते ही गोरी पत्थर की बन जाती है। ये कौवी तो झूठी है और लालची भी। इसे पता नहीं था कि ये जादुई चूड़ियां सिर्फ अच्छे पक्षियों के लिए ही हैं। दूसरे दिन सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रानू चिड़िया पहाड़ों के ऊपर आती है। गौरी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी रानू से क्या कहती, वो तो पत्थर की बनी हुई थी। चिड़िया रानी, क्या तुम जादुई चूड़ियां लेने के लिए यहाँ आई हो? हाँ पेड़ जी, मुझे एक लाल परी ने यहाँ भेजा है। चिड़िया, क्या तुमने कभी झूठ बोला है या कभी लालच किया है? नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है और लालच भी नहीं किया है। फिर तो चिड़िया, तुम मेरी चूड़ियां ले सकती हो। फिर रानू टोकरी भर चूड़ियां उस पेड़ से ले लेती है। जादुई पेड़, इस गोरी कौवी को किसने पत्थर का बनाया है? चिड़िया, ये कौवी तो अपने लालच की वजह से ऐसी बन गई है। इसे नहीं पता था कि ये चूड़ियां सिर्फ अच्छे और सच्चे पक्षियों के लिए हैं। जादुई पेड़, ये बुरी है, लेकिन हम तो सच्चे हैं ना। इसे पहले जैसे ठीक कर दो, ये फिर से यहाँ कभी नहीं आएगी। फिर वो जादुई पेड़ रानू के कहते ही गोरी को ठीक कर देती है। चिड़िया, मैं सब सुन रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे वजह से ही इस पेड़ ने आज मुझे ठीक कर दिया। रानू बहन, मुझे तो अब अच्छे से पता चल गया है कि लालची पक्षियों की कोई मदद नहीं करता। हाँ गोरी बहन, अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हार। ये कहकर रानू चिड़िया जादुई चूड़ियों की टोकरी ले जाती है और एक जगह बैठकर चूड़ियां बेचने लगती है। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। रंग बिरंग चूड़ियां देखकर कई सारे पक्षियां रानू से चूड़ियां खरीदने आते हैं। अरे वाह चिड़िया बहन, आपके पास तो बहुत तरह के चूड़ियां हैं। मुझे लाल रंग की चूड़ियां दे दो। हाँ, मुझे भी तुम्हारी चूड़ियां बहुत पसंद आई हैं। मुझे हरे रंग की चूड़ियां दे दो। हाँ, मैं अभी आप दोनों को आपके मनचाहे चूड़ियां देती हूँ। ऐसे शाम तक चिड़िया के सारी चूड़ियां बिक जाती हैं। फिर चिड़िया पैसे लेकर कबूतर चाचा के दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, मेरी गुड़िया बेटी के लिए सुंदर से जूते और बैग देना। चिड़िया अपनी बेटी के लिए नए जूते और नया स्कूल बैग लेती है। गुड़िया अपना नया स्कूल बैग और नए जूते देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो दूसरे दिन अपने नए जूते पहनकर नया स्कूल बैग लेकर खुशी से स्कूल जाती है। इस तरह वो दोनों माँ बेटी फिर से खुशी से रहने लगते हैं। रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ रहती थी। टुन्नू के पास थोड़ी खेती लायक जमीन थी, जिस पर वो दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। एक दिन रानू चिड़िया एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम उन्होंने गुड़िया रखा था। कुछ समय बीत जाता है। एक बार टुन्नू ने जो खाद अपने खेत में डाली थी वो नकली थी, जिस वजह से उसका खेत बंजर हो जाता है। गुड़िया के पापा, अब क्या होगा? नकली खाद से तो हमारा पूरा खेत ही बंजर हो गया। अब तो आपको कोई दूसरा काम तलाश करना होगा, क्योंकि ऐसे बैठने से तो कुछ नहीं होगा। रानू, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही शहर जाकर काम की तलाश करूंगा। वो टुन्नू चिड़ा फिर काम की तलाश में शहर के जंगल के लिए निकल जाता है। वहां जाकर वो एक कौवे से कहता है, साहब, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताओ। मुझे काम की इस समय बहुत जरूरत है। अरे तू क्या ही काम कर लेगा? दिखने में तो तू किसान लग रहा है।
तो तुझे तो खेती के सिवाय कुछ और काम करना आता ही नहीं होगा, फिर तू क्यों काम मांग रहा है? नहीं नहीं कालू साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कोई भी काम कर लूंगा। आप मुझसे एक बार काम करवा कर तो देखिए। भले ही मैं किसान हूँ, लेकिन सब काम आते हैं मुझे। अरे भाई जा, तू जा यहाँ से। मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन टुन्नू को कोई काम नहीं मिलता। तब वो थक हार कर अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे समोसे का ठेला दिखाई देता है। वो वहां आकर रुकता है और उस ठेले के मालिक से कहता है, साहब मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, तो आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए। हाँ ठीक है, मैं तुझे अपने ठेले के बर्तन धुलवाने पे रख सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे तनख्वाह बहुत कम दूंगा। अगर तू कम तनख्वाह में काम कर सकता है तो फिर कल से काम पर आ जाना और बर्तन धोना। इस तरह टुन्नू को वहां बर्तन धोने का काम मिल जाता है और आराम से वो बर्तन धोने का काम करने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक से उस कबूतर का समोसे का ठेला बंद हो जाता है। तब टुन्नू चिड़ा फिर से बेरोजगार हो जाता है। जब इस बात का पता रानू को चलता है तो वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? आप हमें ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हो? अभी अभी तो गुड़िया के पापा को काम मिला था और उनका भी काम बंद हो गया। अब हम क्या खाएंगे पिएंगे? घर में जो कुछ भी राशन था वो सब खत्म हो गया। हमारे साथ हमारी बेटी कैसे भूखी रहेगी? वो पूरा परिवार ऐसे बहुत ज्यादा दुखी था और दुख के कारण वो तीनों तो भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन दूसरे जंगल से टुन्नू की काकी एक छोटी सी बच्ची को साथ लिए उसके घर उससे मिलने आती है। तब रानू कहती है, अरे काकी, आप और हमारे घर यहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे ये किसकी बच्ची है? राणो बहू, टुन्नू बेटा ये मेरी पोती है। कुछ दिन पहले ही चीलों ने मेरे बेटे और बहू को मार दिया। ये बच्ची अब अनाथ हो गई। काकी जी, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारे सिवा मेरा अब इस दुनिया में है ही कौन, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए चली आई। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, खेती बाड़ी का काम तो अब मुझसे होता नहीं है। और बता टुन्नू बेटा, तेरा काम कैसा चल रहा है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ काकी, क्या बताऊँ। मेरे दिन तो बहुत बेकार चल रहे हैं। मेरा खेत भी बंजर हो गया है नकली खाद गिरने की वजह से, इसलिए मैं तो घर पे बैठा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं टुन्नू बेटा, तू अपनी पत्नी और बेटी को लेकर मेरे साथ चल। वैसे भी मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे खेती बाड़ी का काम होता नहीं है, तो मेरे खेत में तू ही खेती कर लिया करना। इस समय तरबूज की फसल बहुत हो रही है, बाजार में तरबूज बहुत बिक रहे हैं, तो तू भी मेरे खेत में तरबूज की फसल कर लेना और अच्छे से वहीं रहना। वैसे भी मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगी, इसलिए जीते जी मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद तेरे नाम करने आई हूँ। चल तू मेरे साथ। ये सुनकर वो टुन्नू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद टुन्नू अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी काकी के यहाँ चला जाता है। वहां जाकर वो खूब मेहनत करता है और उसकी पत्नी भी उसके साथ मेहनत करवाती है। दोनों मिलकर तरबूज की खेती करते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी तरबूज की फसल लगकर तैयार हो जाती है और फिर वो अपनी तरबूज की फसल को बाजार में अच्छे दामों में बेचते हैं। इस तरह तरबूज की खेती करके वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानू चिड़िया गर्भवती थी। अब मैं क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता है और ना ही अपने लिए भोजन लेने जाया जाता है। ऊपर वाले आप ही मेरी मदद करो। ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और रानू चिड़िया 3 अंडे देती है। बारिश का मौसम तो बहुत करीब आ गया है और मैंने तो 3-3 अंडे दिए हैं। मैं कैसे अपने अंडों को सुरक्षित रख पाऊंगी? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रानू के अंडों से 3 बच्चे निकलते हैं। रानू के बच्चे बहुत प्यारे थे। उसकी 2 बेटियां थीं और 1 बेटा। रानू तो ये देखकर बहुत खुश थी। अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरे बच्चों के साथ आज ऐसा मत करो। वो अभी अभी तो अंडे से बाहर आए हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरा तो ये टूटा फूटा छोटा सा घोंसला बारिश के पानी से भर जाएगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया के तीनों बच्चे और चिड़िया घोंसले सहित नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? हमारा तो घोंसला भी टूट के नीचे गिर गया। मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। रानू चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे, वो उड़ना भी नहीं जानते थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है और फिर रानू चिड़िया किसी तरह अपने बच्चों को अपने ऊपर बिठाकर वहां से उड़ती है। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। जब वो उड़ते हुए आती है तो उसे पुराना चील का घर दिखाई देता है। वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। मेरे बच्चों, तुम तीनों यहाँ थोड़ा आराम कर लो। कम से कम यहाँ हम इस बारिश से तो बच ही सकते हैं। दूसरी तरफ कौवों का घर भी बारिश में टूट गया था। गौरी, तेज हवा की वजह से हमारा घर टूट गया है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कालू जी, वो चील का घर है ना, हम वहीं रहेंगे। अगर कोई पक्षी पहले से वहाँ रहने आ गया है तो हम दोनों उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा देंगे। रानू अपने बच्चों के साथ बैठी थी कि तभी वहाँ दुष्ट कौवे उस घर में आ जाते हैं। ये दुष्ट कौवे यहाँ कैसे आए? छोटी चिड़िया, कौन हो तुम और हमारे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? देखो, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। आज तो हमारी दावत होगी, क्योंकि चिड़िया के छोटे बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि चिड़िया के बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। उन दोनों की ये बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रानू चिड़िया जानती थी कि अगर वो उन कौवों के लिए भोजन नहीं लाएगी तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं गोरी, कालू ऐसा मत करना। मेरे बच्चे अब भी छोटे हैं, वो आज ही अंडे से निकले हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। वैसे भी ये चील का पुराना घर है, इसलिए मैं यहाँ रहने आई थी। जाओ कालू जी, तुम मसाले लेकर आओ, हम इन बच्चों को भूनकर मजे से मसाला डालकर खाएंगे। नहीं नहीं कौवी बहन, कालू भैया, आप ऐसा मत करना। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन आप मेरे बच्चों को मत मारना। अगर तू सच में अपने बच्चों को बचाना चाहती है तो हम बहुत भूखे हैं। जाकर हमारे लिए भोजन लेकर आ। अगर तू नहीं जाएगी तो फिर हम तो इन्हें ही खा जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है गोरी बहन। कालू भैया, मैं आप दोनों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब तक मैं भोजन लेकर वापस ना आ जाऊँ तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना और उन्हें पंख भी ना लगाना, उनसे दूर रहना। हाँ हाँ ठीक है, चिड़िया जा लेकर आ हमारे लिए भोजन। लेकिन हाँ, अभी सुन ले, अगर तुझे भोजन लाने में थोड़ी भी देर हो गई तो तुरंत हम तेरे बच्चों को खा जाएंगे। वो चिड़िया फिर घर से निकल जाती है, लेकिन वो भोजन लेने नहीं जाती, वो सीधे चील की गुफा में जाती है। चील दी मेरी मदद करो। मैं आपसे आज मदद मांगने आई हूँ। मैं बारिश के वजह से आपके पुराने घर में रहने आई थी अपने तीनों बच्चों के साथ। हमारे जंगल के दुष्ट कौवे मुझे डराकर उस घर में रहना चाहते हैं। वो दुष्ट कौवे मेरे बच्चों के पास बैठे हैं और उन्हें खाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने लिए भोजन लेने भेजा है। अगर मैं उनके लिए भोजन लेकर नहीं गई तो वो मेरे तीनों बच्चों को मार देंगे। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, ऐसे बुरे पक्षी जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह पाते। तुम चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हारे बच्चों को बचाती हूँ। फिर चिड़िया चील को लेकर कौवों की तरफ आती है। कौवे तो घर में बैठे रानू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रानू के तीनों बच्चे तो डरे हुए बैठे थे कि तभी रानू वहाँ चील को लेकर आ जाती है। कालू और गौरी चील को देखकर डर जाते हैं। चच चील दी, आप यहाँ? कौवो, ये क्या तुम्हारा घर है जो तुम यहाँ आकर चिड़िया को डरा रहे हो? हाँ, ये हमारा घर है। अच्छा, अभी याद दिलाती हूँ ये किसका घर है। तब चील उन पर हमला कर देती है, जिसमें वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं और वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की और आकर मेरे बच्चों को बचा लिया। अगर आज आप ना आती तो ये कौवे मेरे बच्चों को मार देते। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये मेरा घर है, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और अगर फिर से तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर हम चिड़िया से विनती करते तो वो हम दोनों को उस घर में रहने देती। डराने धमकाने के चक्कर में चिड़िया जाकर चील को बुलाकर ले आई। अब देखो, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं उस चील से मार खाकर। ऐसे कौवे बारिश में भीग रहे थे। रानू चिड़िया उस घर में
अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कालू कौवा अपनी माँ के साथ खुशी से रहा करता था। एक दिन वो अनाथ गौरी नाम की कौवी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। ये क्या कालू बेटा, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था जो तू एरी गैरी से शादी करके घर ले आया? माँ, गौरी मुझे बहुत पसंद है। बेचारी की माँ कल ही मर गई थी, ये अकेली कहाँ रहती, इसीलिए मैं इसको जल्द से जल्द शादी करके अपने घर ले आया। मैंने सोचा था कि किसी अमीर कव्वी से तेरी शादी करवाऊंगी, लेकिन तू तो इस गरीब कव्वी से शादी करके इसे घर ले आया। जाकर जहाँ से इसे लाया उधर छोड़ा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? अब तो मेरी कालू जी से शादी हो गई है, इस घर की बहू हूँ मैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू की माँ गौरी को हर समय गरीब होने के ताने देती रहती थी। एक दिन गौरी कौवी रसोई में गाजर का हलवा बना रही थी, तभी गलती से उससे एक कांच का गिलास टूट जाता है। अरे ओ गौरी, क्या हुआ? अब तूने क्या तोड़ दिया? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मुझसे ये कांच का गिलास टूट गया। अरे ओ गौरी, तूने तो अपने घर से कुछ भी दहेज नहीं लाया है और मेरे घर आकर महंगे महंगे कांच के गिलास तोड़ रही हो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। गौरी की सास गौरी की एक नहीं सुनती है और एक झाड़ू लेकर उसकी खूब पिटाई करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गौरी कौवी अंडे देने वाली थी। ये खुशखबरी वो अपने पति को बताती है। कालू कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर गौरी कौवी ये खुशखबरी अपनी सास को सुनाती है। माँ जी, मैं कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ। अब हमारे घर में भी प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे। अरे ओ गौरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी होने के बाद सब बहुएं अंडे देती हैं, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। अब जाकर रसोई में काम कर और मुझे खीर बना कर दे। गौरी की सास रोज रोज गौरी से घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन गौरी कौवी एक अंडा देती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक प्यारी सी बेटी बाहर निकलती है। ये देखकर गौरी की सास गौरी पर बहुत गुस्सा करने लगती है। अरे ओ गौरी, कैसी बहू है तू जो मेरे खानदान को एक बेटा ना दे सकी? माँ, ये तुम क्या कह रही हो? आजकल बेटियां वो सब काम कर रही हैं जो एक बेटा करता है। मेरी बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं। तू चुप हो जा कालू, खानदान तो बेटों से आगे बढ़ता है, बेटियों से नहीं। गौरी की बेटी मुन्नी अपनी दादी के ताने सुन सुनकर बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी फिर से एक बेटी कौवी को जन्म देती है। गौरी, मुझे पता था कि तू और एक बेटी कव्वी को ही जन्म देगी। अब तू निकल जा मेरे घर से। मैं मेरी बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, वो भी अब अमीर कव्वी से। गौरी की सास उसे और उसकी दोनों बेटियों को मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है। कालू कौवा दूसरे जंगल गया हुआ था, क्योंकि वो वहां लकड़ियां काटकर बेचने का काम करता था। गौरी कौवी अपने दोनों बेटियों को लेकर धूप में बाहर खड़ी थी। तभी वहां से गुजरती हुई रानो चिड़िया उनके पास आती है। गौरी बहन, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी तेज धूप में अपनी दोनों बेटियों को लेकर ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? फिर गौरी कौवी सारी बातें रानू चिड़िया को बताने लगती है कि कैसे उसकी सास उन तीनों को धक्के मारकर बाहर निकाली थी। गौरी, जब तक कालू दूसरे जंगल से लौटकर नहीं आता, तब तक तुम अपनी दोनों बेटियों के साथ मेरे घर में आराम से रह सकती हो। ऐसा कहकर रानू, गौरी और उसकी दोनों बेटियां चुन्नी और मुन्नी को अपने घर ले जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल से लौटकर अपने घर आता है। घर आते ही वो अपनी माँ से गौरी के बारे में पूछने लगता है। माँ, गौरी कहाँ है? कालू बेटा, मुझे क्या पता है कि गौरी कहाँ गई है। गई होगी अपने किसी आशिक के साथ। कालू की माँ कालू से ऐसे झूठ बोलती है। कालू कौवा सब समझ जाता है कि उसकी माँ ने ही गौरी और उसके बच्चों के साथ। गौरी और कालू कौवा तेज बारिश में जंगल में बैठे आम खा रहे थे। उस पेड़ के बारे में किसी भी पक्षी को पता नहीं था। बस करो कालू जी, चलो अब हम चलते हैं और कुछ फल अपने